हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने आपके लिए किरण बुक को भी शुरू किया है। इससे पहले हम लोग आपकी MB बुक पूरी फिनिश करा चुके हैं 1997 से 2018 तक की। उसके बाद में हम लोग आपको मिरर कंटिन्यू करा ही रहे। लगभग 200 सेट्स हम उसके करा चुके हैं। उसके अंदर 400 के आसपास सेट्स हैं। 200 प्लस हम सेट उसके अंदर करवा चुके हैं। अब ये किरण से मैंने आपके 3 चीज़ें एक साथ स्टार्ट की हैं: कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का आपका स्टेनो के अंदर और CGL मेंस में एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है गाइस। आप ये समझ लीजिएगा कि कम से कम 1/4 हिस्सा एग्जाम का एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके चले जाएंगे आपके। ओनली 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम 20 मार्क्स, 25 मार्क्स 20 स्टेनो में और 47 मार्क्स के आसपास आपके CGL मेंस में रहने वाले हैं इन 2 चैप्टर से। तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप इनको समझते ही हैं खूब अच्छे से गाइस। तो यहाँ पर आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में मैं एक्टिव पैसिव शुरू कर रहा हूँ गाइस। सबसे पहले इस शब्द का ही मीनिंग समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मतलब आर पार, फॉर्म मतलब रूप, एशन उसको नाउन बनाने के लिए लगाया गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी सेंटेंस का रूप बदलना, किसी सेंटेंस का रूप बदलना लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, उसका मीनिंग ना बदले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लाइक मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, इसका मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मीनिंग दोनों का सेम ही है लेकिन सेंटेंस बदल गया पूरा का पूरा। इसलिए गाइस यहाँ पे इसको कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा कि हमसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाता, हमसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाता, इसका मतलब हम सबसे अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बात एक ही है, सेंटेंस का रूप बदला लेकिन मीनिंग नहीं बदला है गाइस। इसी को बोलते हैं गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं। पहले आती है आपके रिमूव टू, जिसको मैं अपने पेड कोर्स में ग्रामर में फिनिश कर चुका हूँ। दूसरा है आपका एक्टिव पैसिव, जिसको मैं पेड कोर्स में अपने ग्रामर में फिनिश कर चुका हूँ। और तीसरा आपका आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसको मैं अपने पेड कोर्स ग्रामर में फिनिश कर चुका हूँ गाइस। यस गाइस, यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस जो है एक्टिव पैसिव का, देखिए गाइस यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते, ये गारंटी है। आप लोगों को पैसिव बनाना भी नहीं है, ये मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकता गाइस। यस गाइस, आप सिर्फ अपने रूल्स को, बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हालांकि मैं आपको हर सेंटेंस के साथ बेसिक रूल बताता चलूँगा। मैं आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने दूंगा। आपको सेंटेंस को किस तरह रेस से बाहर निकालना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ चलते रहिए गाइस। आपको डिट्टो मेरे साथ जैसे करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करते चले जाएगा। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days to bring down the moisture level। तो गाइस यहाँ पे दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, यहाँ अगर बात करें गाइस तो यहाँ पे सन ड्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में। एक्टिव में अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय हम लोग उसको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए कितनों में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, पहले आप उसी को देखिए। पहले वाले में वॉज प्लस ब्रॉड थर्ड फॉर्म तो है लेकिन उसकी नहीं जिसकी होनी चाहिए थी गाइस यहाँ पे। तो ये सेंटेंस आपका हुआ रेस से बाहर, सेंटेंस हो गया आपका रेस से बाहर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ड्राइड की ही होनी चाहिए थी, ब्रॉड की नहीं। तो ए आपका रेस से बाहर होता है गाइस। सेकंड सेंटेंस आपका 1 to 3 days ऑफ सन ड्राइंग ब्रॉट डाउन द मॉइस्चर लेवल ऑफ गार्बेज। यहाँ पर इस सेंटेंस में बी की फैमिली आई ही नहीं है गाइस। एक बात का और ध्यान रखना, जब आप शुरू कर ही रहे हैं तो पूरा बेसिक से जान लें इस बात को। दुनिया का कोई भी पैसिव बिना बी की फैमिली के नहीं बन सकता, इस बात को जान लें। दुनिया का कोई भी पैसिव बिना बी की फैमिली के बन ही नहीं सकता, इस बात को खूब अच्छे जान लें गाइस। बी की फैमिली का आना कंपलसरी है। बी की फैमिली, जरा एक बार जयकारा लगाइए मेरे साथ में। बी की फैमिली का इज, एम, आर, वोज, वर, ये तो रहे इसके 5 सर्वेंट, जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा। बी ने अपने 5 नौकर रखे हुए हैं काम करने के लिए, इज, एम, आर, वोज, वर, और 2 उसके खुद के मेंबर हैं बीन और बीइंग। इनके बिना दुनिया का कोई भी पैसिव नहीं बन सकता बच्चों, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे गाइस ध्यान रखें कि सेकंड ऑप्शन में बी की फैमिली ही नहीं आई है, तो बी ऑप्शन आपका रेस से बाहर हुआ है, सेकंड ऑप्शन रेस से बाहर होता है आपका। आगे बढ़ते हैं गाइस थर्ड ऑप्शन पे। कह रहा है कि द मॉइस्चर लेवल ऑफ द गार्बेज केम डाउन व्हेन इट वाज सन ड्राइड। गाइस यहाँ पे भी पूरा सेंटेंस का इन्होंने सिस्टम बिगाड़ दिया है, ये भी रेस से बाहर हुआ, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट जो दिया गया है। द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड
यानी कि सेंटेंस का आंसर हुआ आपका फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वुमन लाइक मैन टू फ्लटर दैम। वुमन लाइक मैन टू फ्लटर दैम, यानी कि महिलाओं को पसंद है कि आदमी उनकी चापलूसी करे। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मैंने आपको बताया, देखिए रूल अपना एक तरफा चलेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में, सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में। लेकिन गाइस अगर कभी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कोशिश करें कि पैसिव इसका बनाएं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का कोशिश करेंगे बनाने की पैसिव। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे उसने कहा मैन आर लाइक वुमन लाइक मैन टू फ्लटर दैम, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका वुमा से ही। किससे बनेगा सेंटेंस आपका, वुमा से ही। वुमा लाइक टू बी फ्लटर्ड बाय मैन, तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा वुमा लाइक टू बी फ्लटर्ड बाय मैन, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, पूरी तरह से करेक्ट। गाइज आप लोग एक बात का और ध्यान रखें, ज़रूरी ये नहीं है कि मैं आपको कितने सेंटेंस सोल्व करा रहा हूँ, ज़रूरी ये है कि आप उसे कितने अच्छे सीख के जा रहे हैं गाइज। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं गाइज तो आपको आने वाले दिनों में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना गाइज। अगर मैं आपको सेंटेंस पे सेंटेंस कराता चला जाऊँ और रूल्स ना बताता चलूँ या क्लियर ना करता चलूँ तो वो गलत बात होगी। मैं आपको रूल्स खूब अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा, जैसे कि कल को आप भी खुद सेंटेंस बना सकें। सेंटेंस नंबर थर्ड में कह रहा है कि वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में अगर बात करें तो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है, वो है आपकी मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा हमेशा जब भी कभी मॉडल वर्ब दी गई हो, मॉडल वर्ब अगर आपको दी गई है और साथ में फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं गाइज, मॉडल वर्ब अपनी तरफ से लेकर जाना है घर से आपको बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस गाइज, चलते टाइम ध्यान रखना लड़के और लड़कियों सभी कि बी की फैमिली को जरूर लेके जाना अपने साथ में, चाहे जेब में रख के लेके जाना चाहे पर्स में। यस, आपको वहाँ नहीं मिलेगी एग्जाम में बी की फैमिली, अपनी तरफ से घर से लेके जाएंगे बी की फैमिली। आपको लगानी है यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस बी की फैमिली। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। सो गाइज इसका आंसर होता है ए, यानी कि फर्स्ट करेक्ट। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा, बहुत सुंदर सेंटेंस, बहुत ही शानदार। कह रहे हैं कि लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर होप। गाइज सेंटेंस की शुरुआत हुई है वर्ब से। किससे गाइज, वर्ब से। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा हम उसका पैसिव बनाएंगे लेट से। किससे बनाएंगे, लेट से। और उसके बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में मुझे दिख रहा है लेट द पोल रिजल्ट, पूरा ऑब्जेक्ट है आपका। लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, यानी कि लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड इज होप। ये गाइस पहला ऑप्शन गलत होगा बिकॉज इज के साथ में उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है जो कि रॉन्ग है। बी की फैमिली के साथ में कभी फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, या तो एनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म। लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट हैज होप, गाइस हैज की वजह से सेंटेंस आपका रेस से बाहर होता है। लुक लेट द पोल्स रिजल्ट बी लुक्ड एट इज होप बीइंग इंस्पायर्ड बाय देम, यहाँ भी वही मिस्टेक जो पहले वाले में थी, उसने इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये भी रेस से बाहर हुआ गाइस। अब आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर इसका फोर्थ ही लगाना होगा, आपके पास और कोई चुनाव है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। सेंटेंस बनाया गाइज इट इज़ योर ड्यूटी से, इट इज़ योर ड्यूटी से। सो गाइज आप लोग बनाएंगे यहाँ पे यू आर आस्क्ड टू मेक टी एट 11 o'clock, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टी एट 11 o'clock, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, टी इज टू बी मेड बाय यू एट 11 o'clock। गाइज यहाँ पे हम बनाएंगे सेंटेंस को सपोज से। किससे बनाएंगे गाइज, सपोज टू से। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। यस गाइज चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। 6th SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में आया हुआ एग्जाम पेपर में है ये 9/9/2001 में आया हुआ है, यानी कि आज से लगभग ये आपका एग्जाम होगा 11 साल पहले, यानी कि इतना हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छा लेवल हमका तैयार हो जाएगा आप लोगों का। कह रहा है कि ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर,
ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे गाइस, तो यहाँ पे हमें वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑलरेडी दिख रहा है। इसका मतलब सेंटेंस आपका ये पहले से ही पैसिव है। यस गाइस, हमें ढूंढना है एक्टिव। जब पैसिव में ही वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव में होनी चाहिए आपकी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल सी बात है। सेकंड फॉर्म कितनों में है जरा उनको ढूंढिएगा गाइस। कह रहा है कि अच्छा सेंटेंस बनेगा आपका हिज टीचर से। किससे बनेगा? हिज टीचर से। हिज टीचर आपका पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में है, चारों में है। अब आपको ढूंढना है कॉन्ग्रेचुलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में ही है। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसके बाद में हिम आ गया। उसके बाद में बाकी जो आपका पीपी है ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन सारा एज इट इज रहेगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 7, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। गाइज मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस की एक्टिव सेंटेंस में कभी भी आपका शुरुआत हो पीपल से, पुलिस से, समवन से और समबडी से, तो पैसिव बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है। एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत कभी भी अगर होगी पीपल से, पुलिस से, समवन से, समबडी से, तो पैसिव बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका ये पैसिव बनाते समय नहीं रहेगा। सेंटेंस बनाएंगे हम लोग इंग्लिश से। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहला सही है। दूसरा वॉज की वजह से बाहर हुआ, तीसरा भी वॉज की वजह से बाहर हुआ, फोर्थ में बाय पीपल आ गया, बाहर हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, सेंटेंस नंबर 8 क्या कह रहा है? हु गेव यू परमिशन टू एंटर। गाइस सेंटेंस शुरू हुआ है हु से, हम लोग बनाएंगे इसे बाय होम से। किससे बनाएंगे? बाय होम से। यस गाइस, तो बाय होम कितनों में है जरा उसको ढूंढिएगा गाइस। यहाँ पे बाय होम तो मैं देख रहा हूँ मुझे सभी में दिखाई दे रहा है। सेकंड में आपको दिखाई दे रहा हो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो आपको यहाँ पे वॉज वर्ब भी ढूंढना है। साथ ही साथ वॉज वर्ब कितनों में है गाइस उसको ढूंढिएगा। तो यहाँ पे वॉज वर्ब अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट में, वेरी गुड, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं है। अब यहाँ पे गाइस बाय होम के तुरंत बाद वर्ब चाहिए जो कि थर्ड में भी नहीं है। यू के हिसाब से वर्ब होना चाहिए जो कि सेकंड में भी नहीं है। अब आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 9 क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल हैज़ गारंटेड हिम आ स्कॉलरशिप। प्रिंसिपल हैज़ गारंटेड हिम, यानी कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बनाना होगा हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कितनों में है बस ढूंढना है और आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे बहुत इजी सा है। हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है गाइस? पहले में तो मुझे कम से कम नहीं दिखाई दे रही है, बात खत्म। चलते गाइस नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में सेकंड में हैज़ बीन मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। थर्ड में नहीं दिख रहा है, फोर्थ में नहीं दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। यस गाइस, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा गाइस। चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 पे। क्या कह रहा है 10 सेंटेंस? बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोन्ड विद मैन, वुमा एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेसेस। गाइस सेंटेंस में हमें दिख रहा है बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर बात करें तो आर प्लस थर्ड फॉर्म मुझे दिख गया, और दिखने से मतलब ये सेंटेंस का पैसिव भाव ही है गाइस। बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना हमेशा पैसिव कहलाएगा गाइस। अब आप बच्चे नहीं रहे कि आपको बाय भी दिखना चाहिए गाइस। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो पैसिव रहेंगे लेकिन बाय से नहीं बनेंगे गाइस। यहाँ पर ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, हमें इसका एक्टिव बनाना है, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। कितनों में है? यस गाइस, ड्यूरिंग फेस्टिवल पीपल थ्रोंग द शॉप। गाइस यहाँ पे पीपल उसने लगा करके मैन वुमन चिल्ड्रन सब हटा दिया, जो कि गलत हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस मैन वुमन चिल्ड्रन थ्रोंग द शॉप बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेसेस। गाइस सेकंड सेंटेंस करेक्ट हुआ। थर्ड सेंटेंस मैन वुमन चिल्ड्रन मेक परचेसेस। गाइस थर्ड सेंटेंस रेस से बाहर, फोर्थ भी रेस से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अब देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं 11 से 15 सेंटेंस पे, जो कि आपका सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 16/11/2003 में हुआ एग्जाम में, यानी कि आज से लगभग ये 17 साल पहले की बात हो रही है गाइस। 17 साल पहले। पहले वाला सेंटेंस जो था 2001, यानी कि 19 साल पहले था, मैंने गलती से 9 साल बोल दिया था वहाँ पे। कह रहा है कि द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वॉज बींग रिकॉर्डेड। तो गाइस यहाँ पे डिड नॉट कहा इस्तेमाल किया उसने। यहाँ पे डिड नॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर्ब। कितनों में है? फर्स्ट में तो नहीं है। अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस को। द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज दैट
द कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। गाइस अगर मैं बात करूँ सेंटेंस यहाँ पे इनडायरेक्टली पैसिव में चल रहा है, दैट के बाद वाला पोर्सन, तो हम हो सकता है कि वो उसको एक्टिव बना दे। मैं पहले वाले को पैसिव बनाना सोच रहा था, वो दूसरे वाले को एक्टिव बनाने की सोच रहा है। तो हम दोनों की ही बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है। देखते हैं कि मैं कितना वो सही हूँ, वो कितना वो सही है। द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज, यहाँ पे पहले वाला मेरा रेस से बाहर हुआ, दूसरा रेस से बाहर हुआ, तीसरा भी और फोर्थ भी। गाइस तो यहाँ पर मेरी बात सही नहीं है, उसने अपनी बात से बनाया, बाद वाले को एक्टिव बनाया उसने। सो द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन बिकॉज वॉज वर प्लस एनजी उसने लगाया वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस ये हो जाएगा आपका सेंटेंस खाली वॉज वर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी जो कि फर्स्ट में ही है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, उसको देखिएगा। कह रहा है कि द प्रिंसिपल कैप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। द प्रिंसिपल कैप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। गाइस उसने इस्तेमाल किया है कैप्ट का, कैप्ट जो कि आपकी है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको ढूंढना होगा यहाँ पे वॉज वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है गाइस, पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म तो ढूंढनी होगी। अब यहाँ पे गाइस देखते हैं कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। पहले सेंटेंस में आर दिया गया है, रेस से बाहर होता है। सेकंड सेंटेंस में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल रेस में शामिल हुआ। फोर्थ में भी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, रेस से बाहर होता है गाइस आपका। अभी सेकंड मुझे रेस में शामिल लग रहा है और आगे देखते हैं फोर्थ है या नहीं है। द स्टेम मेंबर वर बीइंग, ये बीइंग की वजह से बाहर हो गया गाइस, वरना तो ये सेंटेंस का आंसर हो सकता था। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। यस गाइस आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 13 कह रहा है कि हु टॉट यू ग्रामर। सो गाइस सेंटेंस आया आपका हु से, हम लोग इसको बनाएंगे बाय हुम से। किससे बनाएंगे, बाय हुम से। यस गाइस बाय हुम हमें यहाँ चाहिए, कितनों में है जरा देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हु टॉट यू ग्रामर बाय हुम प्लस वॉज वर बिकॉज सेकंड फॉर्म है। टॉट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिख रही है, सेकंड फॉर्म दिख रही है तो वॉज वर दिखना चाहिए, जो कि कम से कम फर्स्ट में नहीं है बिकॉज बाय होम के तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए। सेकंड में बाय होम के बाद वर्ब है, काम चल सकता है। थर्ड में बाय होम वॉज ग्रामर यू टॉट, जी नहीं गाइज, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ऐसा होना चाहिए था, यानी कि सेकंड सेंटेंस ही करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ भी आपके रेस से बाहर होते हैं गाइज। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। सेंटेंस में फिर से आ गई सेकंड फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म आ गई है। तो आप ढूंढ लो यहाँ पे वॉज वर कितनों में है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है गाइज यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अ रिवार्ड, यानी कि सेंटेंस को हम लोग दोनों से ही बना सकते हैं, हिम से भी और अ रिवार्ड से भी। अब गाइज ऐसे में आप लोग अगर मान लीजिए उसने एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख दिए हों, हिम भी और अ रिवार्ड भी, तो आप किससे बनाएंगे गाइज। मैं आपको बता दूं गाइज, ये जो आपका व्यक्तिवाचक होते हैं ऑब्जेक्ट, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं गाइज उनको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी अगर सेंटेंस एग्जाम में ऐसा हो जाए कि उसने इससे बनाया हो और इससे भी, तो आप पहले वरीयता इसको देंगे गाइज, हिम को, यानी कि व्यक्तिवाचक वाले को आप लोग पहले प्राथमिकता देंगे। सेंटेंस हमारा इससे क्लियर ज़्यादा होगा। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, हम बनाएंगे इसको ही से। ही वॉज गिवन, इतना हो गया काम आपका। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग, यानी कि इस हिसाब से सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। अगला है ही टीच अस ग्रामर। गाइज ये सेंटेंस भी आपका डबल ऑब्जेक्ट पर ही आधारित है। यहाँ पर अस भी ऑब्जेक्ट है और ग्रामर भी आपका एक ऑब्जेक्ट ही है। तो अस आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले प्राथमिकता हम लोग अस को देंगे, यानी कि वी से बनेगा वी आर टोट ग्रामर बाय हिम, जो कि है सेकंड सेंटेंस में। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इस गाइज अभी आगे 16 से लेकर के जो भी पोर्शन है गाइज, फिलहाल आज की बात मैं अपनी यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको भी करने हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ। सो यहाँ पे सीखिए आप लोग और कोशिश कीजिएगा अपने आप से भी बनाने के सेंटेंसेस को। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक सलाह दूंगा बच्चों में, आपको अगर आप लोग भी इसको करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करना, मैंने जो कॉमन एरर स्टार्ट करवाई है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट कराया है और एक्टिव पैसिव जो मैंने स्टार्ट कराया है, आप लोग क्या करेंगे, इनको आप बैक से लेके चले, पीछे से आप इनको शुरू कर दें, नीचे से करना शुरू, इनको सबसे लास्ट से आप शुरू कर दें। शुरुआत से मैं करा रहा हूँ, हम लोगों का मैच हो जाएगा पोर्शन यहाँ पे और सेंटेंस आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम से पहले हमें बुक फिनिश करनी है, ये ध्यान रखना गाइज। एग्जाम से पहले हमें बुक फिनिश करनी है, मुझे नहीं, हमें। इसमें मेरा और आपका दोनों का ही रोल रहेगा गाइज।
एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, सैलरी आपको लेनी है, जॉब आपको लेनी है, मज़े आपको लेने हैं, मेहनत भी आप ही को करनी होगी। मेरा काम वीडियो बनाने के बाद समाप्त हो जाता है, आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है गाइस। सो लग जाइए मेहनत पे और वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने सभी फ्रेंड्स को भेज दीजिए, क्योंकि शक्ति कपूर आपका गुलशन ग्रोवर जी का डायलॉग था कि कर भला तो हो भला। कर दीजिए भला बच्चों, अपने दोस्तों का, आपका भला अपना आप हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।